दोस्तों मेरी एक बात पल्ले से बांध लें। जितनी आज आप अपनी बीवी को इज्जत दे रहे हैं घर में, जितना उसका एहतराम करते हैं सबके सामने, जितनी उसकी पजीराई करते हैं, जिसके उसके खाने की तारीफ करते हैं, उतना ही कल को आपकी बेटी के साथ उसका शौहर करेगा। ये मेरी बात एक याद रख लें कि जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं ना, घूम फिर कर हमारे सामने आ जाती हैं। आज आप अपनी बीवी की बुराई करते हैं और बीवी आगे से रिएक्शन देती है, और वही रिएक्शन आपकी बेटी नोट कर रही है। उसको पता है कि मेरा बाप मेरी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। दादी अम्मी के सामने, दादाजी के सामने, वो जो घर में ताइयाँ चाचियाँ जो भी होते हैं उनके सामने मेरी माँ की बेइज्जती करता है। तो उस बेटी के दिल में ये वहम बैठ जाता है कि शौहर अच्छे नहीं होते। ठीक है ना? तो वो प्रैक्टिस लेना शुरू कर देती है कि मेरे साथ जो शौहर करेगा तो उसको मैं भी यही जवाब दूंगी। ठीक है ना कहीं आप अपनी बेटी को उस टेंशन में, स्ट्रेस में डाल देते हैं कि अगले घर जाकर ये चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अगर आप अपनी बीवी के साथ अच्छे हैं, उसकी तारीफ करते हैं सबके सामने, रोज उसको कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे दिन बाहर लेकर जाते हैं, खाना खाते हैं, इकट्ठे शॉपिंग पर जाते हैं, हंस हंस कर आप रात को सो जाते हैं, तो बेटी कहती है ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। तो ख्यालों में उसके भी यही ऐसा आना चाहिए, क्योंकि जैसा ख्याल, जैसा गुमान, जैसी उम्मीद अल्लाह ताला तकरीबन वैसे ही कर देता है। तो वो उसके अंदर भी वो गुलबूटे फूलना शुरू हो जाते हैं मोहब्बतों के, कि मैंने अपनी शोहर की इस तरह इज्जत करनी। क्योंकि जितनी इज्जत आप अपनी बीवी को देंगे वो आपकी उतनी ही इज्जत करेगी, वो उतने ही आपके लिए अच्छे खाने बनाएगी, उतने ही आपके लिए सेम या कस्टर्ड बनाकर उतने केक काट कूट के बादाम वदाम ला के रखेगी। जितना इंसान का दिल खुश होता है ना, उसकी उतनी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है घर के कामों में। ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बीवी और बच्चे इसी तरह, आपके बेटे हैं वो भी अपनी बीवी को इसी तरह टॉर्चर करेंगे जिस तरह आज आप कर रहे हैं, जैसे आप मोहब्बत कर रहे हैं वैसे वो मोहब्बत करेंगे। तो एक्चुअली में हम अपनी बीवी को तंग करके ना, देखो ना कितनी खूबसूरत बीवी होती है, कितने उच्च कद होते हैं, गोरियां चिटियां होती हैं, हम लोग उसको झिड़क झिड़क कर, माँ बाप के सामने बेइज्जत कर करके, भैणों के सामने गंदा कर करके उसकी इज्जत रद्दी की टोकरी, मतलब टाके टोकरी कर देते हैं। तो आपके बच्चे क्या सीखते हैं? आपको एक फिरौन पेंट करना शुरू कर देते हैं अपने दिल में कि हमारा अब्बा गंदा था। तो अब्बा का देखिए आपके बच्चों के खिलाफ दबाव, यानी कि एक नस्ल खराब होना शुरू हो जाती है, और बात कोई भी नहीं होती। मैं नहीं कहता कि आप अपनी अम्मियों को, देखो ना, एक अम्मी मियाँ बीवी को कमरे में नहीं जाने देती, दोपहर को कट्ठे सोने जा कमरे दे नहीं जाने देती। अम्मी को पता नहीं की तकलीफ। मुझे इस बात से आप अपनी अम्मी के साथ एहतजाज करें कि अम्मी जी की मसला था, मेरी बीवी है, मैं जितने मर्जी लाके फिर हक बात पर जहां पर आप एहतजाज नहीं करते, वहां पर आप पांव के नीचे से जन्नत नहीं हासिल कर रहे, बल्कि आप अपने बच्चों की नजरों से गिर रहे हैं, अपनी बीवी की नजरों से गिर रहे हैं, और अल्लाह के मुजरम साबित हो रहे हैं। और सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ ठीक होता है। माँ बाप के साथ भी ठीक होना जरूरी है, लेकिन अदल बहुत अहम है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही माँ की तरफ झुके हुए हैं और बीवी को बिल्कुल ऐसा समझे जैसे हरामदी अबारों से चक के ले आए, मोले ले आए किसी को। ठीक है जी? तो आप अपनी विरासत को, अपने आने वाली नस्लों को, अपनी बच्चियों के लिए मुहब्बतें छोड़कर जाएं। अपनी खोती अना के पीछे लगकर अपने, देखो सारी उम्र की बद्दुआएं ना लें। आपकी कब्र पर आकर कोई दिल से दुआ तो मांगे। मैं कहा करता हूं कि मैं मरूं ना, तब हक है मेरे मरने का। मेरे मरने का हक अदा ये होता है कि जब भी मेरी कब्र पर कोई आए ना, वो रोए जरूर। तो ये ना हो कि जब आए तो दिल में गाड़ा कटे, चंगा होया मर गया कुत्ता, बड़ा चवड़ बंदा सी। ठीक है ना? तो लिहाजा खुद को इस तरह का इंसान मत साबित करें। ठीक है जी? वो बात कोई भी नहीं होती। खुद को कूल करो। आओ, जो बीवी जो है ना आपके घर में आई है, वो कोई दीवार टाप कर नहीं आई आपके घर में भी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਵਿਆਹ ਉਹ ਕਰ ਦੋ ਤੇ मैं अपने, तो तेरे वर्गे बंदे को मुंह ना लांदी हो। तो अपनी बीवियों की इज्जत करें। ठीक है ना? वो बदकिस्मती से आपके अगर चुंगल में आ गई है तो आप भी अपने आप को खुशकिस्मत समझे। ठीक है ना? एडा दी सोहनियां कुड़ियां तुहानूं लभ नहीं सकदियां सी। हाँ, तो इज्जत करें सबकी जी। और इज्जत एक्चुअली आप उसकी नहीं करते, आप अपने आने वाली बच्चों की जो जिंदगी है ना उसको मोहतर बनाते हैं। दुआ में याद रखें।